Hello student, this is introduction video of chapter 11 that is congruence of triangle. अब what do you mean by congruence? Congruence से आप क्या समझते हो? Any figure having same shape and same size is called congruence. ठीक है, कोई भी फिगर जिसका साइज और शेप सेम हो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस. जैसे कि हम कह ले लेते हैं फर्स्ट लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट, अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज करो ये एक 5 सेंटीमीटर है और ये दूसरी लाइन सेगमेंट है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये ए बी, और सपोज करो ये पी क्यू, ये 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो हम कह सकते हैं ए बी इज कॉन्ग्रुएंस टू पी क्यू. अब कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल है वो क्या होता है? टू लाइनें इक्वल टू का और ऊपर इस तरीके का ये है सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस. ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए बी कॉन्ग्रुएंस टू पी क्यू. अब फिगर लाइन सेगमेंट ये हॉरिजेंटली है, वर्टिकली भी हो सकता है. यदि ये लाइन सेगमेंट क्या है, इस तरीके से भी है, तब भी हम कहेंगे, अगर इसका साइज सेम है 5 सेंटीमीटर, शेप भी सेम है, तब भी हम कहेंगे ए बी इज कॉन्ग्रुएंस टू पी क्यू. ठीक है, नेक्स्ट है एंगल. अब टू एंगल इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस इफ द मेजर ऑफ देयर एंगल इज सेम. दो एंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे यदि उनका मेजर जो है एंगल्स का सेम हो. सपोज करो ये एक एंगल है 45 डिग्री का और ये दूसरा एंगल है, ये भी 45 डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं, नाम दे दीजिए इसको, मैंने दे दिया ए बी सी पी क्यू आर. तो हम कह सकते हैं एंगल, क्योंकि हमारा बी वाला एंगल है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल पी क्यू आर. अगर सपोज करो ये एंगल तब भी हम इसको, अगर ये 45 डिग्री का है तब भी हम इसको क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंस कहेंगे, क्योंकि सेम है दोनों एंगल का साइज. सपोज करो इसकी लाइन की साइज कम हो गई और ये मेरा हो गया पी क्यू आर, तब भी हम इसको कॉन्ग्रुएंस कहेंगे. लेकिन अब लिखने का ढंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल आर 45 डिग्री है, तो मैं लिखूंगी एंगल ए बी सी बी वाला कॉन्ग्रुएंस टू एंगल पी आर क्यू. ओके, नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. अब हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी लेंगे कि किस तरीके से दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे. सपोज करो हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं ए बी सी पी क्यू आर. यदि इनकी साइज सेम है, साइडों का जो लेंथ है वो सेम है, सपोज करो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है. और लिखेंगे कैसे, देखिए ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, पहले वाले को हम कुछ भी लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस है. किस तरीके से? ए बी, जो साइड ए बी है वो किसके इक्वल है? पी क्यू के. तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा पी क्यू. फिर उसके बाद साइड बी सी, बी सी जो है वो किसके इक्वल है? क्यू आर के. क्यू हमारे पास लिखा हुआ है और आर हमारे पास ये आ जाएगा. और तीसरी साइड जो थी वो आर पी के इक्वल है, मतलब सी ए के इक्वल है इस तरीके से, तो यहाँ पे भी आर पी के. तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं. ओके, सपोज करो मैं इसका, ठीक है, चेंज कर लेती हूँ. सपोज करो ये वाला साइज जो है वो 7 सेंटीमीटर है
ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। उस कंडीशन में हम इसको किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। इसको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग साइड, जो जिसके बराबर है। ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए बी है 6, क्यू आर इज द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए बी, जो इसके इक्वल साइड है वो कौन सी है? क्यू आर है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए इसको, ट्राइंगल। अब हमने ए बी सी, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले को ए बी सी लिख सकते हैं, बी सी ए लिख सकते हैं, लेकिन जैसे फर्स्ट वाले को लिखा है सेम वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा सेकंड वाले को। किस तरीके से कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड देखनी पड़ेगी। ए बी के इक्वल कौन सी साइड है यहाँ पर? क्यू आर। तो यहां लिखेंगे ट्राइंगल क्यू आर। बी सी के इक्वल कौन सी साइड है? आर पी, ये वाली। तो यहां पर यह जाएगा आर पी, और फिर उसके बाद लास्ट साइड क्या थी? सी ए, और यहां पर भी पी क्यू 7 सेंटीमीटर। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट आ गया। हमने करस्पॉन्डिंग साइड ही उसके सामने लिखनी है। अगर आप इसको उल्टा लिख देंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर मैं लिखती हूं ट्राइंगल ए बी सी इस फिगर में कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। अब जब हमने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल के 6 एलिमेंट हैं। कौन कौन से? 3 साइड और 3 एंगल, ये कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ ए ट्राइंगल। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ क्राइटेरिया हैं ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई भी 3 साइड इक्वल हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है किसी भी ट्राइंगल के, तो खुद ब खुद तीनों एंगल भी क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सपोज करो ये 3, मतलब कोई भी 3 चीज अगर हम क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाती है, चाहे वो एंगल हो 6 एलिमेंट में से, चाहे वो क्या हो? साइड्स हो। 6 में से कोई भी 3 यदि हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हो तो बाकी बचे हुए 3 भी इक्वल रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो चाहे वो साइड हो। और जब हम लिखेंगे तो उसको हम लिखते हैं किस तरीके से? सी पी सी टी। 3 तो हमने प्रूफ कर दिए कि हाँ इक्वल हैं, और बाकी बचे हुए भी इक्वल रहेंगे बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ parts of congruence triangle। ये हमेशा याद रखना। 6 एलिमेंट है, कोई भी 3 एलिमेंट, अभी हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो 3 अगर इक्वल है तो बाकी बचे हुए 3 भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल के? क्राइटेरिया जो है ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल बना रही हूं मैं स्पेलिंग की जगह। अब क्या है? सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। इसको हम साइड 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 रूल भी बोलते हैं, ट्रिपल एस रूल, और एस एस फॉर साइड साइड साइड। यदि किसी 2 ट्राइंगल की साइडें इक्वल रहेंगी करस्पॉन्डिंग साइड, तो हम उसको कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं बाय द रूल एस एस एस। सपोज करो पहले ही एग्जांपल हमने जब समझाया था, ये है सपोज करो 4 सेंटीमीटर, ये ए बी सी है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और यहां पर ये ट्राइंगल हमारे पास है पी क्यू आर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ट्राइंगल हम किस तरीके से कहेंगे? अगर हम देखते हैं ए बी साइड किसके इक्वल है? ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल है? 5 सेंटीमीटर।
पी आर के इक्वल है। इसी तरीके से बीसी साइड जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। और इसी तरीके से हम देखें तीसरी साइड है हमारी एसी साइड, वो किसके इक्वल है, वो पी, एसी साइड हमारी 6 सेंटीमीटर है, वो क्यू आर के इक्वल है। तो तीनों साइड हमारी इक्वल हो गई, तो इट मींस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। अब इसको लिखते हुए हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले ए बी किसके से इक्वल था, पी आर के इक्वल था, तो पी आर पहले आएगा, पी आर, ठीक है। उसके बाद बीसी किसके इक्वल था, पी क्यू के इक्वल था, तो ये क्यू पी या पी क्यू सेम चीज है, तो ये आ जाएगा, चाहे हम इसको क्या पढ़े, पी क्यू पढ़े या क्यू पी पढ़े, तो ये आ गया आपका ट्राइंगल जो है ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है पी आर क्यू के। ओके, नेक्स्ट, और इसको लिखेंगे बाय रूल एस एस एस। अब मैंने बताया था टोटल एलिमेंट्स होते हैं 6, 3 साइड और 3 एंगल्स। इट मींस कि एंगल जो है वो भी इक्वल रहेंगे बाय सीपीसीटी, ठीक है, तीनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल रहेंगे बाय सीपीसीटी। नेक्स्ट रूल है या नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है साइड एंगल साइड। देखिएगा यहां पर 2 ट्राइंगल हैं और उनका कोई भी एक एंगल है, चाहे वो ये वाला एंगल ले लो, चाहे वो ये वाला, इसको बोलते हैं हम इंक्लूडिंग एंगल, साइड उसके बगल वाली हो, अगल बगल वाली हो। अगर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है तो ये 2 साइड होंगी, अगर हमने ये वाला एंगल लिया है तो ये 2 साइड होंगी। अगर इक्वल है, सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और ये एंगल हो गया यहाँ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अगर ये ए बी सी है, ये मान लिया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, इसको नाम दे देती हूं मैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब यहां पर क्यू कॉन्ग्रुएंट है, हम देखते हैं, हमें पता है ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड सी ए इक्वल टू आर पी, ठीक है। यहां पर हमें 2 ही वो देखनी है, सपोज करो थर्ड वन गिवन ही नहीं है, ये वाली गिवन ही नहीं है, हमें एक चीज और गिवन है, वो क्या गिवन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, या तो इसको एंगल ए लिखेंगे या क्या लिखेंगे, बी ए सी और क्यू पी आर, जो एंगल का हम नाम बोलते हैं वो एंगल सेंटर में आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है बाय एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड रूल। और एंगल हमेशा कहाँ आएगा, दोनों साइड जो इक्वल है, सपोज करो ये 6 भी हो सकती है, ये 5 थी, ये 6 भी हो सकती है, दोनों 6 6 है, तो इनके इक्वल 6 7 8 कोई भी नंबर हो सकता है, साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन करस्पॉन्डिंग, इसका करस्पॉन्डिंग ए बी का पी क्यू है, बी सी का करस्पॉन्डिंग मतलब बोलते हैं जो उसके इक्वल हो, ठीक है। ये था सेकेंड रूल, जिसको हम क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड रूल। नेक्स्ट वन इज, जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है एंगल, थर्ड क्राइटेरिया इज एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब थर्ड क्राइटेरिया जो है एंगल साइड एंगल, इसका मतलब सेम वही चीज, साइड कौन सी होगी जिसपे 2 एंगल बन रहे हों। सपोज करो यदि मैं ये वाली साइड लेती हूं तो एंगल कौन से होने चाहिए, यदि 4 सेंटीमीटर ये है तो एंगल 4 5 कुछ भी हो सकती है, एंगल जो है
ये दोनों एंगल इस लाइन पे बनने वाले एंगल जो है वो होने चाहिए। ठीक है, सपोज करो ये दूसरा है। अब मैं यहां ले लेती हूं, ये साइड है 4 सेंटीमीटर। थोड़ी देर के लिए मैंने यहां ले लिया, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल भी है 60 डिग्री, और ये है 4 सेंटीमीटर, और ये था ABC PQR। अब हमें क्या करना है, कांग्रेस करना है। देखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी इक्वल है। तो हमें पता है कि BC इक्वल टू किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। BC इक्वल टू PR। ठीक है, इसी तरीके से एंगल B किसके इक्वल है, एंगल R के। एंगल B इक्वल टू एंगल R, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल P। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, हमने क्या लिखा, ABC यहां लिखा है तो AB। ठीक है, कोई भी साइड नहीं है, और बीच में जो इक्वल साइड थी BC थी, तो BC ये इक्वल है, तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, इक्वल साइड जो है कहाँ आएगी, ये वाली PR जो इक्वल साइड है, इसका मतलब Q पहले आएगा, QPR। ठीक है, अब इसमें देखिए एंगल एंगल B इक्वल टू एंगल R, तो सॉरी एंगल यहां लिखेगा एंगल R, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल P। तो ये आ गया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बाय रूल ASA, एंगल साइड एंगल। लास्ट रूल इज राइट हैंड RHS रूल। लास्ट रूल जो है कॉन्ग्रुएंस का है RHS। R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस, एंड S फॉर साइड। मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, और उसकी हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल हो, तो वो कहलाता है RHS रूल। देखिएगा, और एक साइड इक्वल, सपोज करो मेरे पास ABC, राइट एंगल में ही हाइपोटेन्यूज बनता है। ठीक है, PQR। अब यदि इसका ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री में हाइपोटेन्यूज आएगा, ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, और कोई भी एक साइड इक्वल हो तो हम कह सकते कोई भी एक साइड इक्वल हो, चाहे वो ये वाली हो या ये वाली हो। ठीक है, तो सपोज करो मैंने यहां लिख दिया ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या क्या चीज है इसमें, ध्यान से देखिएगा। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, बोथ 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल, और सेम BC इक्वल टू QR, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, AC और PR, AC इक्वल टू PR। यदि ये है, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज, एक एंगल 90 डिग्री का है और एक साइड भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू। अब पहले क्या था, हमने लिया ABC, A पे कुछ नहीं था, तो यहां पर हम लेंगे P, और BC किसके है, QR के इक्वल है, तो ये आ गया एंगल। और कौन सा एंगल इक्वल है, Q एंगल जो है, यहाँ B एंगल और यहाँ Q एंगल 90 डिग्री का है। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय रूल RHS। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल। अब यदि ये तीन चीजें इक्वल हैं तो इट मीन्स एंगल भी इक्वल होंगे और बाकी बची हुई साइड भी इक्वल होगी। हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक एंगल
और दो साइड इक्वल आई है, इसका मतलब एक साइड जो बची है और दो एंगल जो बचे हैं वो भी इक्वल होंगे बाय CPCT। तो स्टूडेंट, दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल। इसको अच्छे से समझिए, तभी आप इसकी एक्सरसाइज कर पाओगे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।